भारत ने जो गहरी सोच की है वो काफी कई जगह हमें देखने नहीं मिलती। उसमें एक भारत की चिंतन ऐसी है, एक हमारा कल्चर का प्रिंसिपल ऐसा है, इसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये पृथ्वी को हम वसुंधरा कहते हैं, और ये वसुंधरा के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारा फैमिली, वो हमारा कुटुंब है। अब ये देख कैसा हमने सोचते हैं मेरा फैमिली, मेरे फैमिली में 10 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे, मेरे भाई की बीवी, भाई, उसके 2 बच्चे, मेरे माता पिता साथ में रहते हैं, तो हम सोचते हैं ये मेरा फैमिली। कल को समझ लीजिए आप 2 भाई साथ में रह रहे हैं, सोचते हैं ये हमारा पूरा फैमिली। अलग हो जाएंगे तो फिर सोचेंगे मेरा 4 लोगों का मेरा फैमिली। हस्बैंड वाइफ अलग हो जाएंगे, सोचेंगे मैं अकेला ही मेरा फैमिली। तो वैसे हम अभी जो मॉडर्न विचारधारा है, फैमिली की कल्पना छोटी छोटी होती जाती है, और भारत की कल्पना ये है कि पूरा विश्व ये हमारा कुटुंब। अभी आपके कुटुंब में अगर आपने सोच लिया कि ये पूरा विश्व आपका कुटुंब है, पहला चीज क्या करेंगे हम? हम लोग ये हमारे कल्चर ने, ऋषियों ने कहा ये पूरा विश्व तुम्हारा कुटुंब है, ये पूरा वर्ल्ड वसुदेव कुटुंबकम। हम क्या करेंगे जब हमने अगर सोच लिया ठीक है पूरा दुनिया मेरा कुटुंब है, हमारे हम जिस संस्कृति में पैदा हो गए, जिस सभ्यता में पैदा हो गए, उनका ये कहना है। और ऐसा सोचे भी क्यों कि 4 ही लोगों का कुटुंब है, मेरा 2 ही लोगों का कुटुंब है? क्योंकि कुटुंब क्यों बनाते हैं हम? क्यों फैमिली बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं क्यों बनाते हैं? कुत्ते फैमिली नहीं बनाते, घोड़े नहीं बनाते, क्यों बनाते हैं? फैमिली क्यों बनाते हैं? क्या है फैमिली में? ऐसा क्या है कि हर एक धर्म, हर एक रिलीजन, हर एक ऋषि, हर एक साधु संत थिंकर सब बोलते हैं कि हाँ फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, क्या है फैमिली में? इतनी सारी पृथ्वी के ऊपर 300 करोड़ से ज्यादा स्पीसीज है, एनिमल, जीव जंतु, प्लांट, कोई नहीं बनाता है फैमिली, नहीं बनाता है। फैमिली में आपको क्या हो, क्या ऐसा है? फैमिली में ऐसा क्या मिलता है आपको कि इतने लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ा फैमिली बनाने के लिए, एनकरेज, जैसे शादी करते हैं, क्या है शादी में? एक ये है, बट फैमिली में ऐसा क्या बेनिफिट? देखिए सोसाइटी होती है ना, समाज जो होता है ना, या कल्चर जो होता है, वो कौन सी बात को इंपॉर्टेंस देगा? जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है उसकी बात को इंपॉर्टेंस देगा, नहीं तो देगा नहीं। कोई कल्चर में ऐसी बातें नहीं लिखी है, कोई धर्मशास्त्र में ऐसी बातें नहीं लिखी है कि आप कैसे अपना सेल्स बढ़ाओ, कि कैसे टैक्सेस भरो, इनकम टैक्स कैसे भरो, वैसे सब नहीं लिखा। मनुष्य प्रैक्टिकल बातें करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो सब में लिखी है, वो सब में लिखा है। फैमिली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, उनका रिश्ता तो है, प्रैक्टिकल बात है, उनका रिश्ता है। लेकिन ऐसा क्यों इनको इंटरेस्ट पड़ा ये सब करने में? ये बात क्यों उठाई फैमिली की? क्योंकि जो लोग समाज के बारे में सोचे हैं, रिलीजन के बारे में सोचे, उन्होंने देखा कि आदमी जो है उनके विकास के लिए आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल। जैसे एक बी रहता है ना, उसमें जो बड़ा झाड़ उग सकता है, वृक्ष उग सकता है। Everybody is like a seed. When you look at a small seed, you cannot imagine that this seed can, when planted, nourished, nurtured, can grow into a gigantic tree. Can you imagine that?
Just look at the small seed. And not only that one seed can create one tree, that tree created by the seed will have other seeds. You see that? Suppose you plant the mango seed into the earth, it will create mango tree. That mango tree will have lots of mango. That you take out that mango seed, plant it again. एक सीड से वही सीड को लेके सारी सृष्टि हम पेड़ से बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं टेक्निकली। एक झाड़ નું તમે બીવાઓ એમાંથી ઝાડ ઉગશે, એના બીવાઓ એમાંથી ઝાડ ઉગશે। तो सीड का पोटेंशियल इतना बड़ा है। देखो दो चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल, क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और दूसरा क्या हुआ है एक्चुअल, क्या एक्चुअल हुआ है। तो सीड का पोटेंशियल इतना बड़ा है, पर एक्चुअली हुआ है, सीड को देखेंगे तब कुछ हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। If you look at the seed, आप बोलेंगे क्या है, कुछ नहीं है, छोटा सा सीड है। आप देखेंगे ना, एक आपको मैं थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन ध्यान में आएगा, कह दूं कि समाज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे खड़े होते हैं। समाज जो है आदमी को अलग तरीके से देखता है, धर्म है वो आदमी को अलग तरीके से देखता है। रिलीजन जो है, रिलीजियस गुरु है जो रियल में मास्टर्स है, वो आदमी को अलग तरह से देखते हैं, और नॉर्मल सोसाइटी में अलग तरह से देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, रिलीजन या गुरु या मास्टर कैसे देखते हैं कि आप में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को देखते हैं कि क्या बन सकते हैं। और सोसाइटी किस पे देखती है, क्या किया है, क्या किया है तुमने। जो रियल मास्टर्स होते हैं वो आपके फ्यूचर को देखते हैं, लेकिन तो वर्ल्ड क्या देखेंगे आपको, क्या किया है, पास्ट। एक्चुअली लुक एट योर पास्ट, क्या किया है तुमने। मैं जाता हूं दुनिया भर में, कस्टमर से ऑर्डर्स लेते हैं, हम काम करते हैं, कस्टमर को जाके बोलेंगे सर हम आपके लिए ये करके देंगे, वो करके देंगे, तो बोलेंगे नहीं, क्या किया है, करके देंगे बाद में देंगे, अभी क्या किया, क्या है वो बोलो। सोसाइटी ये देखती है कि आपने क्या किया है, इसलिए देखो जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब नहीं मिलेगा, क्यों, आपने क्या किया, मेरा फर्स्ट जॉब नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस है तो जॉब मिल जाएगी। तो समाज ये देखेगा आपने क्या किया है, तुम्हारा क्या होने वाला है वो देखेंगे जब होगा तभी, अभी तक क्या तुमने किया है, ऐसे चल। और जो मास्टर्स हैं वो क्या देखते हैं, क्या होने वाला है। तो आप में हर एक पे पोटेंशियल, हर एक के अंदर पोटेंशियल, आपके अंदर, मेरे अंदर, मिसेस राणे के अंदर पोटेंशियल जो है ना, सेम। भगवान ने पोटेंशियल में कोई वो नहीं किया कि भाई इसको किसी को ज्यादा पैसा दिया, किसी को कम पैसा दिया, ऐसा है, लेकिन पोटेंशियल में कम नहीं किया। सीड सब सेम है। क्या पोटेंशियल है, अगर मैंगो का सीड है तो मैंगो के सीड में पोटेंशियल क्या है, क्या बन सकता है मैंगो का सीड में, मैंगो का ट्री बन सकता है। ऑरेंज का सीड है तो ऑरेंज के सीड में क्या बन सकता है, ऑरेंज। आदमी के अंदर पोटेंशियल क्या है, कौन सा चीज, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल करने की वो तो थॉट प्रोसेस है ना, वो बड़ा साइंटिस्ट होके अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाके पूरी वितराग दशा, केवली दशा को कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पूरी वितराग केवल दशा, वो कोई भी वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो मैंगो के सीड में, मैंगो का सीड है,
तो मैंगो का झाड़ बनेगा। हाँ, आदमी के अंदर पोटेंशियल, सर ने बताया वितराग अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा समझिएगा, वितराग किस टेक्निकल वर्ड है? मैं समझा। I will give some most scientific person, most scientist in the world. That is Vitarag. So, I'll explain. Technical word. So, आदमी के अंदर पोटेंशियल क्या है? तो आदमी के अंदर पोटेंशियल जो है सबसे बड़ा, जिसको नहीं, जैसे मैंगो के सीड में से पोटेंशियल है, मैंगो का झाड़ बनेगा। ऑरेंज के सीड में से पोटेंशियल है, ऑरेंज का झाड़ बनेगा। आदमी के अंदर ऐसा क्या पोटेंशियल है जिसमें क्या बनेगा, क्या डेवलप होगा अंदर? ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हमने हमारा ट्रस्ट का नाम रखा है साकार जीवन विकास ट्रस्ट। विकास होगा, क्या होगा? मेरा बॉडी देख के किसी को लगेगा इसका कुछ विकास होगा, तब मैं बहुत ज्यादा लाएगा, वजन बढ़े। मेरा देख के लगेगा इसका कुछ विकास नहीं हुआ। तो आदमी का विकास मतलब क्या है? क्या है ऐसा पोटेंशियल हमारे में जिसका विकास हो सकता है? सबसे बड़ा पोटेंशियल। ओके, मैं कहूं उसके पहले आपको क्या लगता है? और माइंड। हाँ, और माइंड। माइंड फिर जो पशुओं में, पेड़ पौधों में जीव है, लेकिन उसमें जो दूसरी एबिलिटीज नहीं है, बोलने की, एक्सप्लेन करने की, सोचने की शक्ति, मतलब लिमिटेशंस है उसमें, वो आदमी में है। तो गॉड हैज गिवन दिस टू मैन, तो that you can he expect. can do anything, Power to whatever his desire, वो जो चाहे वो कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी चीज है, अभी है, जो सुसुप्त अवस्था में है, कम स्केल पे है, वो बड़ी बन सकती है? Ability to think. एबिलिटी टू थिंक, माइंड, माइंड, हाँ, ये हम बोल रहे हैं, वो तो है ही। इनर पावर, इनर पावर, आपको क्या लगता है? ऐसी कौन सी एबिलिटी हमारे में है अभी? हम ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के सामने क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ये है, गए सेशन में था, आज भी है। वो सेशन में विश्व की समस्याओं के ऊपर बात करें उसके पहले थोड़ी सी ये बात कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर, तो हमने ये बात कही कि विश्व की समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी संस्कृति ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि ये हमारा पूरा विश्व, हमारा फैमिली, ये अलग नहीं है, पूरा फैमिली है। क्यों फैमिली कहा, क्या है फैमिली की जरूरत, उसके पे हम बात कर रहे हैं। फैमिली की जरूरत क्यों है? क्योंकि आदमी के अंदर कुछ पोटेंशियल है, उसको डेवलप कर सके, उसको एक्सपांड कर सके, एक दूसरे को कंट्रीब्यूशन कर सके। फैमिली में कैसे है कि किसी को ये आता है, किसी को ये जरूरत है, किसी को छोटी सी बात, छोटे लेवल पे अभी है हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज छोटे लेवल पे एक्सपांड, जो छोटा सीड रहता है एक्सपांड होकर बड़ा झाड़ बन सकता है। सोच भी हो सकती है। सोच हो सकती है, हेल्पिंग केयरिंग एटीट्यूड भी हो सकता है। एक ऐसे करके चलो, जब के अंदर होती है उसे प्यार, प्यार, हाँ, प्रेम। प्रेम। अभी तो इसे लव, नॉर्मली क्या बोलते हैं लोग, ठीक है कि भाई मैं तो मेरी बीवी से प्यार करता हूँ, बस मेरे बच्चों से, बस ये मेरा जीवन। तो लोग ऐसे बताते हैं ना कि ये मेरा जीवन है। जो लोग जिसको बोलते हैं हम इगोइस्टिक है, बहुत इगोइस्टिक है, बहुत एरोगेंट है, उसका मतलब क्या? उसका खुद से प्यार है, ग्रीडी है, वस्तुओं से प्यार करते हैं ना। प्यार तो वो इतना छोटा लेवल पे प्यार कर रहे हैं, जो प्यार का पोटेंशियल है और वो सीड जैसा है, इतना सा खुद से प्यार, खुद की महत्ता से प्यार, खुद के इंपॉर्टेंस से प्यार, खुद की आइटम से प्यार, खुद का ये सब जमा करने से प्यार है, तो है एक इतना उनका प्यार का जो सर्कल है इतना रिस्ट्रिक्ट है। It's only I. हाँ? It's only I.
ये सब लिया है। That the capacity to love is there, but the capacity to love is restricted to me, myself and my things. ऐसे चलता है। मिट्टी में सब हुए, मिट्टी में सब हुए, उसमें दुनिया की जो व्यवस्था है उसमें जो चीज बनी है वो सबको प्यार करना है। भू है, वाटर्स है, आकाश है, अवकाश है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, हमको मिट्टी में सब हुए। जब ये विस्तृत होता है ना अपना अंदर ना पोटेंशियल, तो सब चीज को लव लव में लव ही करना है और बिना कुछ अपेक्षा किया हुआ, बिना रिटर्न। वेरी, तो ये छोटा सा लव का सीड है, उसको एक्सपांड करना है। क्या आपने चालू तो किया था कि एक आदमी से प्यार किया, लव द होल वर्ल्ड, क्यों एक रिस्ट्रिक्ट क्यों करना? दूसरा हमारे पास एक छोटा सा सीड है हैप्पीनेस, तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। आज मेरे बच्चों से मैं यही बात कर रहा था, मैं आपको बात करने वाला हूँ सुबह में। तो हैप्पीनेस का सीड है, उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि आईपैड है तो हैप्पीनेस है, आईफोन है तो हैप्पीनेस है, बट आपने एक्सपांड कर लिया कुछ भी नहीं है तो भी हैप्पीनेस। अभी ऐसा है कि है ना, मेरे को सुबह 9 से 10 में हैप्पीनेस होता है, पर संडे को ही हैप्पीनेस होता है। एक्सपांड कर सकते हैं, बस 24 घंटे 365 दिन हैप्पी है, एक्सपांड कर सकते हैं एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। तो ये प्यार है, हैप्पीनेस है, ट्रुथ है, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी थोड़ा देखो, कोई आदमी हम लोग कभी कभी बोलते हैं या भाई ये झूठा है, कोई आदमी 24 घंटा 365 दिन झूठा हो सकता है? अभी थोड़ा सा अच्छा है, ट्रुथ है, लिमिटेड है, उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो हमारी संस्कृति ने कहा कि आपके अंदर ट्रुथ है, हैप्पीनेस है, प्यार, आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। वो एक्सपांड कैसे करेंगे? तो आप एक फैमिली ले लीजिए, फैमिली में प्रैक्टिस करिए, करना पड़ता है ना। चेस, मेरा लड़का चेस खेलता है, चेस का प्रैक्टिस करना पड़ता है तो ही डेवलप होगा ना चेस, नहीं तो एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मैं हमारे कॉलेज में चेस चैंपियन था, तो बोलते पापा चलो तुम खेलो, अभी मैं उनके साथ खेलूं, पर मेरा एक रूल, मेरा क्या रूल, उसका ही रूल, मुझे हारना ही पड़ेगा, नहीं तो सोने को ही नहीं मिलेगा मेरे को। तो अभी मैं 2-3 बार तो उसको हराया, फिर मैं समझ गया इसके सामने हारेंगे नहीं तो मुझे सोने ही नहीं मिलेगा। और अगर मैं तुरंत हार गया तो बोले हाँ पापा झूठ मूठ का खेल के हार रहे, तो थोड़ा सा खेल के और वैसा हो गया वैसा हो गया, फिर हार जाओ तो वो खुश हो जाए। फिर अभी धीरे धीरे उसको समझ में आया कि पापा ये भी मेरे से झूठ मूठ का ही हार रहे हैं। अभी क्या बोलते पापा आप मेरे से खेलो, आप मेरे को, मैं हारूंगा चलेगा, लेकिन मेरे को फिर उधर जाके जीतने का, गेम में जाके जीतने का, क्योंकि आप मेरे से हार जाते हैं लेकिन उधर को ध्रुव मेरे को हरा देता है। तो आप मेरे से अभी खेलो, मैं हारूंगा तो भी आपको सोने दूंगा, कोई रोऊंगा नहीं, आप खेलो। अभी क्या हो गया, ट्रूथ डेवलप हो गया, थोड़ा ट्रूथ डेवलप हो गया कि मेरे को, मैं हार गया तो हार गया, लेकिन मेरी सच्ची हार है। जो बाबा मुझे झूठ की जीत दे रहे हैं उसके बदले मेरी सच्ची हार मुझे कबूल है। डेवलप हुआ ना, ट्रूथ डेवलप हो गया। वो हमारे घर में 4 बच्चे आईपैड लेके आते हैं, उनके चाचा, मेरे भाई अमेरिका से आईपैड लेके आते हैं, ये मेरा आईपैड है, ये मेरा आईपैड है, सब पहले पासवर्ड डाल देते हैं, तो मैंने कहा सब आईपैड हम रख देंगे, किसी को नहीं देंगे, आईपैड मेरा है, मेरे पैसे से लिया है। या तो आईपैड में पासवर्ड सब निकालो, सब लोग साथ में खेलेंगे, नहीं तो आईपैड किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी शेयर करने लगे, प्यार जरा ज्यादा डेवलप हो गया कि भाई ठीक तेरा भी है मेरा, तो पहले तू खेलते, फिर मैं खेलता। तो एक प्रैक्टिस होती है,
तो पोटेंशियल तो है, प्यार का पोटेंशियल तो है, ट्रुथ का पोटेंशियल तो है, पर फैमिली में रहते हैं ना तो थोड़ी प्रैक्टिस होती है। अभी जितना बड़ा आपने फैमिली बनाया उतनी बड़ी प्रैक्टिस होगी। अभी दो लोगों में क्या प्रैक्टिस होगी? और फिर हस्बैंड वाइफ में तो क्या वाइफ को डरा देते हैं, देख भाई ये बात में बात किया तो अपनी नहीं होगी, फिर डराते हैं बाबा, मैं भी डराता नहीं चाहिए मेरे को। अरे वो तो बहुत पहले डरा। ये टॉपिक बात नहीं कर रहे हैं मेरे से, है चलेगा है इंडियन आदमी कल्चरल है ना, इंडिया में ऐसे कल्चरल होते हैं, सीख जाते हैं। दूसरे अपनी बीवी को डराते हैं, आप भी डराओ। तो दो लोगों में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है। पर आपने फैमिली बढ़ा दिया तो यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। बेटा आपने इंक्लूड कर दिया सबको, अपने प्यार में, हैप्पीनेस में सबको इंक्लूड कर दिया। तो आप देखो सबको इंक्लूड करेंगे ना, पहले क्या होता है मालूम है? जब आप सबको इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? हेलो, जब आप सबको इंक्लूड करते हैं हमारे अपने प्यार में तो क्या होता है? कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। तो अपने को क्या होता है? ईगो हर्ट ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है कि हम प्यार से बोल रहे हैं। और फिर देखो कितना बढ़िया बात है, हम सबको प्यार में इंक्लूड कर लिया, हमने सर को इंक्लूड किया, सर आप मेरे प्यार में इंक्लूडेड हो, आप जरूर आइए 10:30 को, मैं बहुत बढ़िया बात कर रहा हूँ, आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्यार से बैठेंगे, बात करेंगे। फिर सर बोलेंगे नहीं रोज तो नहीं आ सकता, मेरा क्या है बहुत काम है, संडे को ज्यादा ही रहता है। 4 बार बोला, 6 बार बोला, नहीं अपने क्या दुनिया की बड़ी अपन बैठे शादी में ध्यान करो। सबको इंक्लूड करते हैं ना तो क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं। ज्यादा हर्ट। अभी जब हम हर्ट हो जाते हैं, मेरे वाइफ ने कहा ना ईगो हर्ट हो जाते हैं, फिर हम क्या छोड़ देते हैं? अभी हमारे पास 2 चॉइस है। देखो आपका ईगो हर्ट हो गया, सबको प्यार में इंक्लूड किया तो ईगो हर्ट हो गया। अभी हमारे पास 2 चॉइस है, या तो ईगो छोड़ दो या तो प्यार छोड़ दो। फिर हम क्या छोड़ देते हैं? हम प्यार छोड़ देते हैं, हम तो प्यार छोड़ देते हैं। ये प्यार का दिल लेने अपना बात है, किसी को मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ ऐसा नहीं हूँ रास्ते में सबको 4-4 बार फोन करके बैठू, SMS करूं, नहीं तो आओ तो जाओ। तो हमारे पास जो चॉइस आता है तो हम ईगो पकड़ लेते हैं और प्यार छोड़ देते हैं। मेरी बेटी आती है, पापा ये तो इससे तो कभी बात ही नहीं करना चाहिए, स्कूल में ऐसी लड़की होती है बहुत, इससे तो बात ही नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? मैं तो बहुत डीप इंटरेस्ट लेती। नहीं बेटा क्या हो? अरे मैं उसकी 4 बार बोलती हूँ कि मेरे को तेरी बुक दे तो देती नहीं है, और मेरी बुक चाहिए तो हमेशा आ जाती। सर ऐसा सब होता ही है लाइफ। तो फिर हम क्या करें? नहीं मतलब हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत करते हैं, तो बहुत हर्ट होता है ना, फिर मैं तो देखिए, सामने वाले में ऐसा लगता है प्यार ही नहीं है क्या है। मैं तो बोलता आप अपना ईगो संभाल के रखिए। मैं तो किसी को बोलता ही नहीं हूँ कि आप ईगो छोड़ो या प्यार पकड़ो। हम तो साइंस देख रहे हैं ना, हम तो साइंस देख रहे हैं कि लव का कैपेसिटी डेवलप करना है, लव का कैपेसिटी डेवलप करना है। तो डेवलप करने गए तो ईगो हर्ट हो गया, फिर हम ईगो लेके बैठ गए, नहीं 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 अपने को नहीं करने का है बस। तो हम लोग सर फिर कोई लोगों के लिए हो जाता है कि अभी बहुत हो गया, इसके साथ ऐसा भी हो जाता है। नहीं, एक्चुअली जिस इंसान के अंदर ट्रूली हेल्पिंग, केयरिंग और वो लव का स्ट्रेंथ उसने डेवलप किया है और उसके अंदर वो फीलिंग्स जेन्युइन है, तो अगर ईगो पकड़ेगा तो भी उसको तो पेन ही मिलेगा, वो खुद हर्ट होगा उसका। ईगो पकड़ के भी पेनफुल ही है ना, पेनफुल ही है, मोर पेनफुल। तो क्या भूल भी नहीं सकते उसको। हाँ। और उसको ये भी होता है। देखिए एक इतना
प्रैक्टिस करने को मिलता है ना। जब आप कुटुंब का अपना विस्तार बढ़ा देंगे तो अपने को प्रैक्टिस करने को मिलता है, प्रैक्टिस करने को मिलता है। तो हमारी संस्कृति ने क्या कहा, पूरी दुनिया को आप ले लीजिए तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अभी आप है ना ईगो से क्या मिलते हैं, लव से क्या मिलते हैं, अपने को क्या फायदा है वो थोड़ा बताओ तो क्या है। देखिए हम लोग क्या, अभी हमारा यहाँ पे आउटलुक क्या है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ईगो छोड़ दो या प्यार छोड़ पकड़ दो दो। या पकड़ लो, मैं तो ये कहूँगा, फायदा देखिए क्या है ईगो का फायदा क्या है, ईगो का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हर्ट होता है। हमेशा खुद की दुनिया में रहो, कुछ मत जाने दो जिसको जो ईगो करना है। रखते तो हर्ट तो होता है। ईगो रखने का एक फायदा है, और प्रेस्टीज। एक ईगो रखने का बहुत बड़ा, ईगो रखने का फायदा मालूम नहीं होगा ना। ऐसे पूरे बोलते हैं, कितने से रिलीजन साधु बाबा गुरु सब बोलते हैं छोड़ दो अहंकार, छुपता है क्या? उनका खुद का भी नहीं छूटता। वो तो हमको मालूम नहीं, कोई किसी ने अहंकार छोड़ा है कि हम जज नहीं कर पाते, लेकिन हमको बोलेंगे आप छोड़ दो, छुपता है कि आपका नहीं छुपता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, Everybody wants their own identity. आइडेंटिटी पे एक चीज मिलती है, बेनिफिट, ईगो से बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। बोल दूं? जिसको ईगो रखेंगे ना उसके पे कोई दादागिरी नहीं कर सकता। वो बात तो सही है। मतलब हमारे सामने ऐसे पर्सन है जो ईगो रखते हैं तो फिर उनके पे दादागिरी नहीं करते। और दूसरा और और दूर दूसरा रहना पसंद करते हैं। तो दूसरा बेनिफिट है, वो सब पे दादागिरी करते हाँ हैं। जो ईगो रखते हैं ना उनके आप दादागिरी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा मत कर वैसा मत कर, बोल सकते हैं। जिनका ईगो है उनको कोई कुछ बोल ही नहीं सकते और वो सबको बोलेंगे। ईगो का बेनिफिट है, आपने ईगो रख दिया आपको कौन कैसे बोलेगा ऐसे करो वैसे करो मत करो। आप बोलेंगे देख भाई तेरे घर में जा, जो करना है कर, आरा घर में कोई लापट नहीं चाह। तो ऐसे करते। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, फेसबुक पे ऊपर मेरे इसमें तो लगता है फेसबुक पर 700 फ्रेंड है, 11,000 तो मेरे फैंस हैं। लिंक्डइन में मेरे 1500 दोस्त हैं, लिंक्डइन में, ट्विटर पे भी काफी। लेकिन किसी को अगर मैंने कहा क्या तू ऐसा जी रहा है, रात दिन बीवी से झगड़ा करता है, छोड़ ये सब, तो क्या बोले, देख दोस्ती की जगह पे मेरे मामले में मत बोल, मेरे मामले में मत बोल, तू मेरा संभाल। जैसे एक मैं बहुत ऐसे प्रॉब्लम भी मुझे हुए हैं। एक बार ऐसा हो गया कि हमारे परिचित में है एक व्यक्ति, उन्होंने कहा कि नितिन भाई आप ऐसे मेडिटेशन क्लास वगैरह करते हैं तो एक किसी को प्रॉब्लम है उनसे आप बात करो। मैं बोला प्रॉब्लम में मैं ही सबसे ज्यादा हूँ। बोला नहीं आप बात करो। बोला चलो क्या प्रॉब्लम है? बोला वो जो आंटी है उनके बेटे की डाइवोर्स हो गया, तो आप उनसे बात करो। ठीक है भाई, डाइवोर्स हो गया तो बात करेंगे। उसको डिप्रेशन आ गया, तो लड़का आ गया मेरे पास लेके आए। मैं बोला देखो भाई होता रहता है, हो गया डाइवोर्स, ये दुनिया तो एक ड्रीम है, सपना है, रियल तो कुछ नहीं, तो छोड़ दो बात। तो उनकी माँ ने मुझे कहा आप ऐसी बात करते हैं? बोला क्यों, क्या हुआ? आपका डाइवोर्स होगा तो मालूम पड़ेगा। किसी को कुछ बोलो मत भाई, अपने को बोले तुम्हारा हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसा हर्ट होता है। ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ और भगवान करे मेरा डाइवोर्स ना हो जाए। तो ईगो का बेनिफिट है कि बहुत बड़ा बेनिफिट,
क्या है, अपना के कॉमर्शियल, आज सागर भाई नहीं है, एक कॉमर्शियल डिसीजन है हमारा। हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, ये शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना है, क्यों? पैसा मिलता है ना, तो कोई थोड़ी करेगा। ऐसे हमने इन्वेस्ट किया है ईगो में, क्योंकि बहुत सारा उसमें बेनिफिट इमीडिएट मिलता है। देखो ईगो में क्या इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, मैंने बैठ गया, मैं बोलूंगा मेरे से कोई बात नहीं कर रहेगा, मेरे को इमीडिएट बेनिफिट मिला, मेरे पे किसी का दादागिरी चलेगा नहीं। लेकिन प्यार में क्या है, लॉन्ग टाइम में बेनिफिट मिलता है, जीवन जीने का मजा आता है, एनर्जी मिलता है, यू फील हेल्दी, वाइटलिटी मिलता है। पर लोग क्या है, फास्ट फूड इमीडिएट, होटल में आते क्या बोलते, जो जल्दी पहले हो वो लाओ, इमीडिएट बेनिफिट। तो प्यार के बेनिफिट है पूरे, इसलिए तो इतने, जिस बाइबल में क्या लिखा है, लोग बोलते हैं आपने भगवान को देखा है, आज गौतम भाई नहीं है, भगवान किधर है, दिखाओ मुझे, क्या है भगवान का ये हो रहा है, दिखाओ। तो जीसस ने बहुत बढ़िया कमाल की बात कही, Love thy enemy. लव इज गॉड, Love thy enemy. लव thy enemy। और उन्होंने प्यार, भगवान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, लव thy enemy कहा उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बाइबल में, मुझे बहुत पसंद आई। खुशी अब देखो, हाँ इंग्लिश है लेकिन कितना लॉजिक बदल जाता है। ये दोनों, अच्छा एक हो गुजराती में भी लो, God is love, love is God। ये दोनों बातें सेम है या अलग है? Is the both the statements mean the same or they mean different? They are different but indirectly it's same. One ingrained in the other. Okay, that's correct. But I want to know first, is it same or different? This is different. Why? जो लोग बोल रहे हैं सेम है, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर आप बोल रहे हैं डिफरेंट है, to explain me why it is different. हाँ? ભગવાન એક છે પણ પ્રેમ બધાનો અલગ અલગ રીતે હોય તો એમાં બી ફરક છે બધાનો. એ વાત બરાબર, પણ હું તમને આ જે વાત સમજાવું છું ને, આટલું બી સમજાવી. It's one of the attributes of God. હા? God has many attributes. We give many attributes to God. And He has many attributes. This is one of the aspects of That is reflected in which statement? Out of these two. Love is God because it's one of the attributes. Okay. God has many, like we say His light, knowledge, so many things. Finally, everything is God. Yeah. God is a subject. First sentence. God is love. God is a subject. Second one, love is subject. આ બે સેન્ટેન્સ સોરી યા કન્ટિન્યુ Yeah. Base statement पहला, how many of you think both statement are same? दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात है। How many of you think it is different? How many think it is different but almost same? Same. Almost same. One ingrained in the other. Same. And how many of you think? Okay, how many of you think they are totally different? Totally different. આજનો જે સબ્જેક્ટ છે ને આ હા. બે સેન્ટેન્સ ની અંદર છે હા. તમારો જે સબ્જેક્ટ છે પોઈન્ટ જેટલી સીડ છે જેને એક્સપાન્ડ કરો हाँ. પોટેન્શિયલ છે એને ડેવલપ કરો તો ગોડ ઇઝ લવ Hmm. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ગોડ ઇઝ લવ તો ઈશ્વરને આપણે પ્રેમ કરશું બટ नहीं, લવ नहीं, ઇઝ नहीं. ગોડ हाँ. તો તમે જેને જેને લવ કરશો એ જ તમારો ભગવાન છે એ જ તમારો ઈશ્વર છે ને એ જ તમારો કર્મ કે શું કહેવાય કે એ જ છે પછી તમે એક પ્લાનેટને લવ કરો કે એનિમલને કરો સર આપણે બધા જ ગોડ છે. Hmm. કઈ પણ વસ્તુમાં આખી સૃષ્ટિમાં બધું જ ભગવાન છે અને જો તમે એને પ્રેમ કરશો તો એવરીવેર યુ કેન ડેવલપ અ બિગ Yeah.
we will create big world. Okay. I don't know to explain. Hey, it's alright. I got it. I got it. I got it. Like truth is God, God is truth. Similar things. Hmm. So God is attributed apart. कई बार कैसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान में नहीं मानता, तो उनसे बात करने में थोड़ा हमको झंझट होता है। कैसे बात करें उनसे? नहीं मानता, दिखाओ किधर है भगवान तुम्हारा? अत्याचार होता है गरीबों पे, कहाँ गया? मार देते हैं लोगों को, कहाँ गया भगवान तुम्हारा? एक्सीडेंट होते हैं, बोलते किसी ने देखा भगवान को? किसी ने देखा है? दानों में मर गए 9 लोग देहरादून एक्सप्रेस में, डाकोर जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, मर गए बेचारे। ऐसे बोलते हैं, क्या जवाब देंगे? क्यों कानून के मुताबिक हो गया। जीसस ने क्या ब्रिलियंट बात कही है, क्या ब्रिलियंट बात कही है, कंप्लीटली अलग बात कही, समझने जैसी बात। हम जब कहें भगवान प्रेम है, एक भगवान है और वो जो भगवान है वो प्रेम है। हमको भगवान का अनुभव नहीं है, हमको भगवान का अनुभव नहीं है, हम सोच लेते हैं कुछ भगवान है, कोई तो भी है कुछ भगवान, और उसका एक एट्रिब्यूट, उसका एक लक्षण प्रेम, उसमें कुछ बातें हैं जो प्रेम से जुड़ी हुई है, ऐसा हम जानता है। जब हम ये कहें गॉड इज लव, तो हम ये कहते हैं एक भगवान एक इंडिपेंडेंट बात है, वो बात में कुछ बातें जुड़ी हुई है, उसमें एक बात है प्रेम। ऐसा समझ में आता है? ऐसा समझ में आता है ना? गॉड इज समथिंग देयर एंड देन we don't know God, we have not seen God, we have not experienced God, हमने भगवान देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, लेकिन कुछ बात है ऐसी जिसको भगवान कहते हैं, और वो भगवान की बहुत सारी उसमें बातें होगी, उसमें एक बात है प्रेम। जैसे आप मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, संडे को मिलते हैं हम, तो आपको ज्यादा मालूम है ना मैं क्या काम करता हूँ, मतलब कैसे रहता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, कौन से कस्टमर को मिलता हूँ, वो सब मालूम है। छोटी सी बात है, आप बोलेंगे ठीक है, एक बात है कि ये मेडिटेशन प्रोग्राम 2 घंटा ठीक ठाक कर लेते हैं। वैसे भगवान है बहुत बड़े और उसमें एक प्यार है, ऐसा हमारे समझ आती है। जैसे ना जीसस ने कहा लव, ये बात पूरी बदल गई। प्यार का अनुभव हम सबको है, सबको है, प्यार का अनुभव सबको है। जीसस ने कहा वो जो अनुभव है वो भगवान है, प्यार का अनुभव होता है वो हुआ ना, वो भगवान है। जब भी आपको प्यार का अनुभव हुआ तो भगवान का अनुभव हुआ। तो प्यार को एक्सपांड कर लिया तो भगवान के अनुभव को एक्सपांड कर लिया। प्यार का अनुभव हो गया तो भगवान का अनुभव हो गया। तो जो बोलेगा भगवान नहीं है, उनसे हम आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उनको गले मिला लो, उनके हाथ में हाथ ले लो, बोलो अब प्यार का अनुभव हो गया, मैं तेरे साथ ला हो गया, बस यही भगवान। प्यार का अनुभव हो गया तो भगवान का अनुभव हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्सपैंड कैसे हो प्यार का अनुभव। इसलिए प्यार को हर एक रिलीजन में इतना इंपॉर्टेंस दिया, उससे बढ़कर कुछ बात नहीं। तो उसके लिए हमारे समाज ने व्यवस्था की कि फैमिली हो। तो वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या?
आपके प्यार को पूरी पृथ्वी तक फैला दें, और पृथ्वी तक फैला देंगे। 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, ये 700 करोड़ लोगों का फैमिली आपका। हमारे में कोई लोग हैं ऐसा बोलते हैं, मुझे कहीं कोई बोलता है यार ईद में आपका तो बहुत बड़ा फैमिली है। मेरा बहुत बड़ा फैमिली है। मैं हर एक साल में 1000 ग्रीटिंग कार्ड लिखता हूँ फैमिली मेंबर को। एवरी मंथ 70 ग्रीटिंग कार्ड लिखता हूँ। हैप्पी बर्थडे बीना, हैप्पी बर्थडे राकेश भाई, हैप्पी बर्थडे विनय भाई, विजय भाई, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। एक महीने के 70 का 1 घंटा लगता है मुझे लिखने में। कार्ड छपाया ना हमने। तो कोई लोग बोलते हैं हितेन भाई आपका बहुत बड़ा फैमिली है, अब तो लकी है, अब तो बहुत बड़ा फैमिली है। मैं बोलता तेरे को बड़ा फैमिली चाहिए, ले 700 करोड़ दे रहे फैमिली। अरे को चिंता करता है, ये ले लिस्ट मेरा, आपको चाहिए बड़ा फैमिली 1000 लोगों का, मैं लिस्ट दे देता हूँ, ग्रीटिंग कार्ड लिखने लो। 700 करोड़ का फैमिली आपके पास है, कोई चिंता ही मत करना। तो जब हमने ये सोच लिया 700 करोड़ का फैमिली हमारा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रिलियंट, एक तो ग्रीटिंग कार्ड लिखो 700 करोड़। पहले तो ये जानना पड़ेगा, कि हमारे फैमिली की हालत क्या है। That is possible by contact somebody, isn't it? That I am teaching here that United Nations has listed 15 major challenges for our global family. ऐसे एक गाना आता है, वो परदेश कुछ ना कर सकेंगे तो दुआ हम करेंगे। You know that song? वो तड़प के आए कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे। ऐसे एक स्टैंजा है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने, गाना है। उसमें देते फ्रेंड है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम्स क्या है मुझे बताओ। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात हम किसी को बताते नहीं। फिर प्रियंका चोपड़ा कौन सही? महिमा चौधरी फिर बोलती है, गाना है कुछ ना कर सकेंगे तो दुआ हम करेंगे। 700 करोड़ का हमारा फैमिली है, प्रॉब्लम्स है, ये फैमिली में प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ा फैमिली बड़े प्रॉब्लम्स। तो उनके प्रॉब्लम्स हमको मालूम ही नहीं, तो दुआ में कैसे करेंगे आप? आज मैं सुबह अल्फा से बात कर रहा हूँ, अल्फा बोले मैं हवा होता है, मैं क्या करूँ? तू मालूम तो कर। हमारे रिलेटिव के ननद के लड़के को ब्लड कैंसर हो गया, 6 महीने का बेटा है, 35 साल का लड़का है, उसको ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया। क्या कर सकते हैं? वो कर सकते भगवान को अच्छा हो जाए। मालूम तो है ना, वैसे मालूम पड़ गया तो अभी जाएंगे मिलेंगे कि भाई चलो हम आगे हैं, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हम इस समस्या में साथ में हैं, तो हमें मालूम भी नहीं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या हमारे वर्ल्ड की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। अब तो बोलते हैं नहीं हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम यही है कि काम वाली बाई नहीं है। ये ग्लोबल चैलेंज नहीं है, एक्चुअल तो ग्लोबल चैलेंज क्या है उसकी भी बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी और सॉरी जो बिगेस्ट चैलेंज वही है हमारा। तो मतलब हमने देखिए जब आपने ये छोटा सा फैमिली बनाया ना, ये छोटा सा फैमिली परिवार बनाया ना, काम वाली बाई नहीं आई, फिर भी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम। इतना प्यार लोगों को करेंगे तो इतना प्रॉब्लम है। और आपने एक्सपांड कर लिया तो इतना बड़ा प्रॉब्लम। जैसे आज मेरे सुबह मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल चैलेंजेस की बात, ये हमारे मिसेस अल्फा गुप्ता जिनको 1 मिनट का टाइम नहीं है, सुपर बिजी वुमन,
उनको इस इंटरेस्ट आना चाहिए। नहीं तो बोले ये तुम मेरे को मत सुनाओ, मेरा ऑलरेडी प्रॉब्लम ज्यादा है। मदद कैसे की? आज मैं मेरे बच्चों से छोटी सी बात कहूँ, खुशी पैदा ही दिया, आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरी डॉटर की एज की है, मेरी डॉटर के साथ स्कूल में पढ़ती है। तो एक विचार चल रहा था हमारे बच्चों के साथ कि करियर में क्या चूज करें। देखिए, हम लोग हमेशा हमने ये सोचा है करियर में कौन सा करियर चूज करें। बच्चों को भी गाइड करना पड़ता है करियर में कौन सा करियर चूज करें। तो मैंने बहुत, एक तो मेरी बेटी भी बहुत सिस्टमेटिक सोचती है, तो ऐसे कुछ वो भी वो है, तो बहुत सिस्टमेटिक एक्सेल में उनके साथ हमने ये किया, प्लानिंग किया कौन सा करियर करना चाहिए। तो मैं वो भी थोड़ी बात कहूँ तो आपको ये ध्यान में आए कि क्या जरूरत है हम ये ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में सोचे, क्या जरूरत है कि हम अपने करियर के बारे में इतना ध्यानपूर्वक सोचे। तो आप ऐसे समझ के चले, सागर भाई नहीं है रियली, सागर भाई की जरूरत क्या है, क्योंकि वो पैसा लगाने का काम करता है। आप में से कितने लोग कहीं कभी पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट का, बैंक में, सेविंग बैंक में, इंश्योरेंस में, उसके डिसीजन आप लेते हैं। यू हैव टू टेक ए डिसीजन, टू टेक ए डिसीजन के कुछ ना तो लेते हैं डॉक्टर आप, वही एक भी नहीं, वो सब खाता उसको दे दिया है। अच्छा। और वो मेरे से गए हो गुजरा है। ओके, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाने का निर्णय दूसरे को दे दिया, दूसरे को दे दिया भाई ठीक है तुम करो, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुम करो, ठीक है। तो दो लोग हैं, या तो आप खुद का पैसा खुद लगा रहे हैं, या तो आपने दूसरे को बोला कि भाई तू लगाओ। क्या करते हैं जब पैसा लगाते हैं, तो क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं? जो लोग पैसा लगा रहे हैं खुद, हमारे दिव्य भाई के पिताजी हैं, उनके तो सन जो है वो तो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत कहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका में। तो पैसा लगाते क्या करते हैं आप, क्या चीज देखते हैं पहले आप बताइए। कुछ बेनिफिट उसमें मिलता है क्या? बेनिफिट सबसे पहला चीज क्या देखते हैं? एप्रिसिएशन के मामले में अरे दमे फसाई जसो जरा सेफ्टी। अरे एप्रिसिएशन कोई के लाओ रुपयो काले 4 रुपया आप इसको रुपयो लेने भागी दो। पहले आपको क्या चाहिए? सेफ्टी, गारंटी एंड सेफ्टी। अगर गारंटी नहीं तो पैसे मत लगाओ, नो गारंटी नो इन्वेस्टमेंट। तो आप अपना टाइम लगा रहे हैं ना, टाइम लगा रहे हैं ना, वो भी सोचो कि मेरा जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, सेफ्टी है या नहीं। क्योंकि हमारे अल्पा को बहुत पैसे टाइम का बहुत वो है, उनको पिक्चर देखने अगर मुझे लेके जाना है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। कम से कम 12, मस्करी नहीं कर रहा हूँ, 12 जगह पे जाके मैं इसका रिव्यू पढ़ता हूँ। अपन का choice.com में जाके सबका, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, DNA, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, सबका रिव्यू देख लेता हूँ क्या है। ऐसा कोई पिक्चर में देखा ही नहीं जिसका पूरा स्टोरी मुझे मालूम है, मालूम ना हो। पहले सिर्फ मेरे को पूरा स्टोरी मालूम ही होता है, क्योंकि इसको लेके जाने का वो बोलेंगे किया है ऐसा पिक्चर है, चलो खड़े हो जाओ। थोड़ी तो पेट भी यार वही लोग लगवानो कहता होए, स्टोरी मालूम पड़ जाता है, स्टोरी मालूम, एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, डायलॉग किस प्रकार के है, तो स्टोरी का क्वालिटी मालूम पड़ जाता है। मूवी का कॉन्सेप्ट को फिर मुझे बोलना पड़ता है देखो ये मूवी है, ये ऐसा है मूवी, बच्चों के मन पे कोई असर खराब नहीं होगा, मेरे मन पे भी कोई खराब असर नहीं। तो हम दोनों साथ में जाके देख सकते हैं। तो गारंटी है या कि नहीं? तो टाइम आपने लगाया तो गारंटी है कि आपको उसमें आपका टाइम का रिटर्न मिलेगा, टाइम क्वालिटी स्पेंड होगा।
क्या नहीं होगा। तो करियर के एक मैं आपको ये भी कहूँ, मैं आप सबको एनकरेज करूँगा कि आप मेडिटेशन क्लास में बच्चों को लेके आइए। लाइक खुशी मेहता आ गई, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे ना, आप सोचो ओके मैं ये 3 चीज लगा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आते हैं तो आपको मैं कहूँ, ये आपको यहाँ पे जब आएंगे मेडिटेशन के लिए आएंगे, यहाँ पे जाओ या किधर भी मेडिटेशन के लिए जाओ, तो गारंटी है, guaranteed your investment is safe, the 5 star, because you will get the value, you will get the value। तो आपको ये देखना है कि मैंने टाइम लगाया, क्या गारंटी है मेरा टाइम का यूज हो गया कि नहीं प्रॉपर। तो मैंने मेरे बच्चों को ये कहा, ऐसा कौन सा चीज है जो जिस पे आप टाइम लगाएंगे तो उसका लाइफ टाइम गारंटेड वैल्यू मिलेगा। आपको गारंटी चाहिए लेकिन एक दिन का नहीं चाहिए ना, ऐसा तो लाइफ टाइम सिक्योर्ड होना चाहिए। तो आपने मेरे बच्चों को क्या सिखाऊं एज ए पेरेंट कि उनको लाइफ टाइम वैल्यू मिले। सॉरी, नॉलेज ऑफ व्हाट? बिकॉज अकबर कभी मर गया, तो मुझे ये ध्यान में आया कि देखिए मैं बच्चों को हिस्ट्री सिखाता हूँ, ज्योग्राफी सिखाता हूँ, औरंगजेब ने क्या किया, their own development, they should be self-sufficient. Yeah, but one thing जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं, which has a lifelong value, is how to be peaceful. आठ साल से लेकर 80 साल तक बच्चों को ये वैल्यूबल रहेगा, मर जाएंगे तभी तक वैल्यूबल रहेगा कि हाउ टू बी पीसफुल, हाउ टू बी साइलेंट। क्योंकि ये तो भूल जाएंगे अकबर कब मर गया, बीरबल कब क्या किया, लेकिन ये अगर सीख लिया, 1 घंटा इस पे लगा दिया, या आपका जीवन में आपने करियर में ये सीख लिया, हाउ टू बी पीसफुल, हाउ टू बी साइलेंट, यू वांट टू बी यूजफुल फॉर द फुल लाइफ। तो मैंने हेताली को कहा कि बेटा फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक एट इज अ गारंटी। तो अगर आपने पीसफुल रहना सीख लिया, इट इज अ गारंटेड वैल्यू लाइफ टाइम। मैंने 1989 में मेडिटेशन सीख लिया, 89 में मैंने मेडिटेशन सीख लिया। 25 years मेरा सिल्वर जुबली। लाइफ टाइम वैल्यू, I can be peaceful and I can be happy। इस दुनिया की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, ना आईपैड, ना मूवी, ना रिजॉर्ट, ना कहीं घूमने जाओ, ना वैकेशन। I can be peaceful, I don't need anything। To be peaceful and to be happy I need nothing। तो इतना सीख लिया क्योंकि मैं बहुत हो गया फिर। If you can have a state of mind and a life where you need nothing and no one to be happy and to be peaceful, तो ये एक पहली बात है। तो मैंने ये कहा ये सीख लो। दूसरा आपने क्या है, हम क्या देखते हैं, पैसा लगाने को क्या देखते हैं, रिटर्न, इंटरेस्ट। रिटर्न भी कैसा होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक मिलना चाहिए। तो करियर के लिए मैंने देखा हेल्थ एंड फिटनेस, अगर बच्चों को ये सिखा दिया हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट, योगा सीख लो, प्राणायाम सीख लो। मेरी सिस्टर को ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, चेस्ट फिजिशियन आते हैं, उनके पास गई अमेरिका में, $600 लिया,
कंसल्टिंग महंगा है हमें, $600। फिर $100 को पेमेंट, $500 इंश्योरेंस का। फिर उसको बोला आपको जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, मैं एक मशवरा देता हूँ, इंडिया जाओ और प्राणायाम सीखो। $600 का खाली एक एडवाइस दिया, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ। मुफ्त में दे रहा हूँ। वो खास आई केरला की सीखने को। I told my daughter if we can just learn, you learn something about health and fitness. कई बार क्या हो जाता है, when children are planning, इसको थोड़ा मैं career advice, children are planning about career, they thinking, parents सोचते हैं कल को तेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो ठीक है ये सीख ले तो पैसा मिलेगा। ऐसा समझ लो कल को बहुत पैसा मिल गया तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या चाहिए? फिर तो हेल्थ चाहिए ना, फिर फिटनेस चाहिए ना, मन में शांति चाहिए ना, तो फिर कैसे आएगी? तो पहले से डेवलप करो, योगा टीचर बन जाओ, प्राणायाम सीख लो, 3 साल का कोर्स चलता है सांता क्रूज में, यू बिकम ए ट्रेन्ड एक्सपर्ट इन योगा, प्राणायाम, फिटनेस। तो ये रिटर्न है। तो पैसे के मामले में हम सोचते हैं रिटर्न मिलना चाहिए, और यहाँ पे मेडिटेशन क्लास में अब देखिए यहाँ पे आते हैं आप, इमीडिएट रिटर्न मिलता है। हेलो, टाइम लगा है ना 2 घंटा, ऐसा है कि 2 घंटा अभी लगा है, 2 साल के बाद आपको शांति मिलेगी। इमीडिएट है ना, इमीडिएट रिटर्न, रिकरिंग, बार बार मिलता है, बार बार लगातार, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। 25 साल पहले मैंने सीख लिया, 25 साल तक बेनिफिट चालू है और चालू ही रहेगी। इससे बढ़िया कोई टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक दूसरा जो ये तो करियर के बारे में बोल दिया, जस्ट यू शुड प्लान योर करियर इन अ वे दैट यू गेट really some training into health and fitness, into developing peace of mind. So when you start investing your time, when planning to invest your time, so right now the only consideration is money. इधर जॉब अच्छा मिलेगा, किधर पैसा मिलेगा, कैसा होगा, कैसा ये होगा, and sometimes respect, society में respect क्या है. But you start planning, considering that health and peace of mind are something that you learn today will be useful throughout your life. क्योंकि 2-3 और बातें कर दूं तो मैं ये भी कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पे इनवाइट करिए, बिकॉज मेडिटेशन से ज्यादा कोई आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी में भी नहीं मिलेगा। आपका जो टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना 2 घंटे का, उसमें जो बेनिफिट मेडिटेशन से मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। ये है ना, ये मॉडल है पैसे इन्वेस्टमेंट का, तो एक गारंटी है, रिटर्न है। दूसरा क्या रहता है मालूम है? लिक्विडिटी बोलते हैं उसको, पैसे में। क्या आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अभी चाहिए वापस। कोई क्या होता है 5 साल तक ब्लॉक हो गए, 5 साल तक ब्लॉक हो जाता है, यू कैन नॉट विथड्रॉ। हमने यहाँ पे कैसे बनाया है, हमने ऐसे इधर क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या है साकार मेडिटेशन में, टोटल लिक्विड, इजी टू गेट इन, इजी टू गेट आउट। आओ तो आओ, खाना तो जाओ। ऐसा कोई थोड़ी है अरे तू इधर से चला गया तो आएगा नहीं, तो तेरे पे काली माता का वो आएगा, मतलब चांडाल बाबा का श्राप लगेगा। इजी टू गेट इन, इजी टू गेट आउट। आज नहीं आए फिर कल आओ, कल नहीं आ सके परसों आओ, कभी भूल गए तो बोल दो चलो इतने पहले और वापस सिखा दो, वो भी सिखा देंगे हम। तो एंड ईज ऑफ मैनेजिंग इट। एक बार क्या होता है, कहीं पे हम टाइम लगाते हैं ना, तो फिर उसका मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ जाता है। पैसा भी लगाते हैं ना, मेंटेनेंस भरना पड़ता है। देखो आपने रियल एस्टेट ले लिया, फिर मेंटेनेंस भरना पड़ता है। आपने कहीं पे टाइम लगा दिया, उसको मेंटेन करना पड़ता है कुछ चीज को। यहाँ पे क्या है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। आप आए 2 घंटा मेंटेनेंस, गो बैक एंड एंजॉय। सो meditation is the biggest benefit getter in terms of investing your time. आपको अगर टाइम का इन्वेस्टमेंट साइंटिफिकली सोचना है
तो आप मेडिटेशन पे लगाएंगे तो हाईएस्ट बेनिफिट, उसका कोई कंपेरेबल चीज ही नहीं है। मतलब आप सोचोगे तो 2 घंटा मेडिटेशन 2 घंटा मूवी, कोई कंपैरिजन ही नहीं। तो आई विल लाइक, जो ग्लोबल चैलेंजेस पे हमको कुछ काम करना है ना, सबसे पहली चीज क्या होगी? काम करने का टू बी पीसफुल। जो आदमी खुद ही पीसफुल नहीं हो, क्या दूसरे का क्या करेगा? तो दूसरे को जाके नुकसान ही पहुंचाएगा। If you are peaceful, you can think clearly. You can contribute to someone. If you're not peaceful, you can contribute nothing. So we are going to do meditate now. We'll sit down quietly. Khushi, you are coming for the first time, no, you came out there. Second. You sit down quietly. You want to use bathroom, you can use. के बाद just sit down quietly and then we'll do the meditation. तो मेडिटेशन में क्या करेंगे? कोई लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हमारे साथ है? वेरी नाइस। आपने कभी प्रैक्टिस किया है? प्रैक्टिस किया है बहन आपने मेडिटेशन? हाँ, आपने किया है कभी प्रैक्टिस? नहीं, फर्स्ट। तो हमारा जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ना, वो बहुत सिंपल है। रखो अपने मेडिटेशन पे मुखी रखो। तो एक I don't know modern education तो कंप्यूटर पे बिना मैसेज आप कंप्यूटर वाला वेबसाइट पर के जो इंटरनेट में उस जो I don't know anything ये मैसेज रख फेसबुक पे रख दे, इस पूरा एक स्कैन मैसेज पास पूरा कर दे। तो हम क्या करेंगे? मेडिटेशन, जो हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, एकदम प्रोसेस सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। हम आंख बंद करके बैठेंगे, ठीक है? क्या होता है, आंख बंद करेंगे और बैठेंगे, क्या होगा? कभी ट्राई किया है? पहले योगा में जाता था तब बहुत बार ट्राई किया। हाँ, फिर क्या होगा? शांति मिलती है। शांति मिलती है। अभी बैठ गए तो अचानक बैठ गए तो क्या हो जाता है? विचार, सारे थॉट्स। हाँ, अभी जो आते हैं I really like young people, हाँ? बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो क्या करना है? थॉट्स का ना एक बहुत बढ़िया ये है, there are thoughts going, जैसे आप रास्ते पे खड़े हैं, you go to Nariman Point or you go to Marine Drive, जो Queen's Necklace है, जहाँ पे सी फेस है, वहाँ पे खड़े रह जाओ, you see all the cars going. आपको क्या करना है? सिर्फ देखना है। आपको देखना है। अगर आप जाके रुक के बोला कि गाड़ी में चढ़ना है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। If you don't do anything, तो कार चलती रहेगी, खत्म हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। Keep watching and develop a joy in watching. मेरे परिचय में एक व्यक्ति है, वो रिटायर्ड हो गए, शादी स्टेशन पे